राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली के इस कक्षा कार्यक्रम में बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी। तो आज हम क्लास में एक बड़े महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और जो कि हमारे विषय का एक परिचयात्मक एक इंट्रोडक्टरी पार्ट भी है जिसे समझना बेहद महत्वपूर्ण होता है कि राजनीतिक सिद्धांत कहते किसे हैं। राजनीतिक सिद्धांत शब्द से हमारा तात्पर्य क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो हम राजनीतिक सिद्धांत की जब बात करें तो देखें यह है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पॉलिटिकल एंड थ्योरी। ये थ्योरी शब्द जो है ये थ्योरी शब्द यूनानी भाषा के किससे बना हुआ है, थ्योरिया से बना हुआ है। और इस थ्योरिया का हिंदी में जो शब्दार्थ होता है वह होता है समझने की दृष्टि, अर्थात किसी घटना या किसी परिवर्तन या हम देखें किसी वस्तु को समझने की हमारे द्वारा जो दृष्टि होती है, हमारे देखने का जो नजरिया होता है वह क्या कहलाता है, थ्योरी कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। और पॉलिटिकल, जैसा कि पिछली कक्षा में हमने देखा कि पॉलिटिकल शब्द जो है ये पॉलिटिकल शब्द मूल रूप से कहां से आया, पोलिस से आया। और इस पोलिस शब्द का हिंदी में शब्दार्थ नगर अथवा राज्य, नगर अथवा राज्य, यह इसका एक संकीर्ण व्याख्या है, विस्तृत व्याख्या। पोलिस नगर राज्य की बात करता है जो कि यूनानी सभ्यता में हमें शासन की इकाइयों के रूप में देखी जाती थी। आज हमें ये नगर राज्य के स्थान पर राष्ट्र राज्य दिखाई देते हैं। और इसी पोलिस से हम देखें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट बना। तो जो विषय इसके बारे में बात करें, राज्य के बारे में बात करें, राजनीतिक व्यवहार के बारे में बात करें, राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में बात करें, उनसे संबंधित नियमों को क्या कहा जाता है, राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। अर्थात राजनीतिक सिद्धांत नियमों का वह समुच्चय है, राजनीतिक सिद्धांत नियमों का वह समूह है जो राज्य अथवा राजनीतिक व्यवहार एवं राजनीतिक घटनाओं के वर्णन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, परस्पर संबंध घटनाओं के आधार पर जो नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों के समूह को राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। राजनीतिक सिद्धांत हर विषय के अपने निश्चित सिद्धांत होते हैं। हम देखें जिस विषय में जितने ज़्यादा सिद्धांत होंगे वो विषय उतना ही समृद्ध होगा, उसका ज्ञान का क्षेत्र जो होगा, उसका विकास का स्तर जो होगा वो उतना ही उच्च होगा, उतना ही समृद्ध होगा। और राजनीतिक विज्ञान जो विषय है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है, इस पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में भी जो राजनीति शास्त्री हुए, उन राजनीति शास्त्रियों की भी एक अभिलाषा थी, इच्छा थी कि इस विषय का भी विकास होना चाहिए। और विषय का विकास तभी संभव है जब इस विषय के पास अपने खुद के क्या होने चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत होने चाहिए। चाहे हम भौतिक विज्ञान की बात करें, रसायन विज्ञान की बात करें, जीव विज्ञान की बात करें या अन्य किसी प्राकृतिक विज्ञान की बात करें, तो सभी विज्ञानों में हमें अपने निश्चित सिद्धांत देखने को मिलते हैं। तो 20वीं शताब्दी में तो जो राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक थे उन्होंने इस बात पर अत्यधिक बल दिया कि राजनीति विज्ञान को ऊपर उठने के लिए अधिक से अधिक सिद्धांतों का निर्माण करना होगा। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीति विज्ञान विषय में एक लंबी परंपरा हमें देखने को मिलती है। राजनीति विज्ञान विषय की जड़ें यूनानी चिंतन परंपरा में हमें देखने को मिलती हैं। और यूनानी चिंतन परंपरा में जो दार्शनिक हुए, जैसे में हम नाम लेते हैं प्रमुख तौर पर प्लेटो का, अरस्तु का, उसके बाद भी हम देखें हॉब्स, रूसो आए, या हम देखें कि उसके बाद बेंथम या ग्रीन या हीगल या मार्क्स जैसे राजनीति शास्त्री आए। तो इन सब ने राजनीतिक घटनाओं को व्याख्या करने के लिए या हम देखें एक आदर्श राज्य का प्रतिपादन करने के लिए अपने अपने राजनीतिक चिंतन का प्रतिपादन किया। तो ये जो परंपरागत राजनीतिक चिंतन था, उस परंपरागत राजनीतिक चिंतन में हमें इसका स्वर महत्वपूर्ण दिखाई देता है, दर्शन का स्वर महत्वपूर्ण दिखाई देता है। परंतु 20वीं सदी की शुरुआत में और विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति विज्ञान को और विकसित करने के लिए अनुभव के आधार पर तकनीकी का प्रयोग करते हुए सामान्यीकरण तथ्यों के आधार पर जो सिद्धांतों का निर्माण किया, उन सिद्धांतों को क्या नाम दिया गया, अनुभविक राजनीतिक सिद्धांत का नाम दिया गया। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है, तो पहले तो हम ये देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा में हम देखें कि राजनीतिक सिद्धांत विश्लेषण की वह युक्ति है, विश्लेषण का वह साधन है जिसके माध्यम से
हम विभिन्न परिवर्तनों को समझ सकें, उनकी व्याख्या कर सकें। तो राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा कि राजनीतिक सिद्धांत विश्लेषण का वह साधन है जिसके माध्यम से हम किसकी व्याख्या करें? तथ्यों की व्याख्या करें। ये तथ्य हमें कहां से प्राप्त होंगे? ये तथ्य हमें राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने से, राजनीतिक घटनाओं का, राजनीतिक संस्थाओं की प्रक्रियाओं का अध्ययन करने से हमें क्या प्राप्त होते हैं? ये तथ्य प्राप्त होते हैं। तो इन तथ्यों की व्याख्या, इनका विश्लेषण करना और इनके विषय में एक प्रेडिक्शन करना, एक भविष्यवाणी करना कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर कोई घटना घटी तो इसके ये परिणाम निकलेंगे। इस प्रकार के पूर्वानुमान लगा करके या प्रेडिक्शन करने की जो बात है वो हमें किसमें देखने को मिलती है? राजनीतिक सिद्धांत में देखने को मिलती है। तो राजनीतिक सिद्धांत देखिए कैसे बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट्स उन्हें मैं आपको बताता हूं कि व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर या राजनीतिक प्रक्रिया के आधार पर है या राजनीतिक प्रक्रियाओं के आधार पर हम किसका अवलोकन करते हैं? राजनीति शास्त्री तथ्यों को देखते हैं, तथ्य आंकड़े एकत्रित करते हैं, डाटा इकट्ठे कलेक्ट करते हैं और इनका वर्गीकरण करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। वर्गीकरण कैसे करते हैं कि एक जैसे तथ्यों को एक कैटेगरी में, एक वर्ग में, और दूसरे जैसे तथ्यों को दूसरी कैटेगरी में। तो ये वर्गीकरण करने के पश्चात, तथ्यों का कैटेगराइजेशन करने के पश्चात इनका क्या किया जाता है? सामान्यीकरण किया जाता है, जनरलाइजेशन किया जाता है कि इन विभिन्न तथ्यों के आधार पर एक सामान्य कथन, एक सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। तो सामान्यीकरण किया जाता है और इसी सामान्यीकरण के आधार पर किसका निर्माण किया जाता है? नियमों का निर्माण किया जाता है। और ये नियम जो है वो नियम का समूह क्या कहलाता है? वो नियमों का समूह राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार में पाए जाने वाले तथ्यों के विश्लेषण का वह साधन है जिसके सामान्यीकरण के आधार पर नियमों का निर्माण किया जाता है और राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है और वह क्या किसी विषय के विकास के लिए अनिवार्य होता है, उसको हम क्या कहते हैं? राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत जो है वह ज्ञान के किसी भी क्षेत्र की व्याख्या करने में क्या होता है? सक्षम होता है। तो हर विषय के लिए जरूरी है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान 20वीं सदी की शुरुआत में हम देखें जिनमें प्रमुख तौर पर हम नाम लेते हैं डेविड ईस्टन का, हम नाम लेते हैं आमंड का, हम नाम लेते हैं पावेल का, चार्ल्स मेरियम का, लासवेल का, केटलिन का, ये सब आधुनिक राजनीतिक शास्त्री हैं। तो ये और जिनमें प्रमुख तौर पर है अमेरिकी राजनीति शास्त्री, शिकागो विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर जो हैं, जिनका प्रमुख जो जोर है वो एक अनुभविक राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण पर है। तो उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत को समृद्ध करने के लिए तकनीकों के प्रयोग पर बल दिया, टेक्निक्स, यूज ऑफ टेक्निक्स इन पॉलिटिकल थ्योरी, तो जिससे राजनीति विज्ञान विषय समृद्ध हो सके, उसका स्तर ऊंचा हो सके और राजनीति विज्ञान वास्तव में एक विज्ञान बन सके। तो विज्ञान होने के लिए जरूरी है कि उस विषय के पास अपने सिद्धांत होने चाहिए। तो इसी धुन में, इसी उद्देश्य के लिए, इसी लक्ष्य के लिए अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों ने काम किया। तो हम देखें राजनीतिक सिद्धांतों को हम अपने दो श्रेणियों में बांटते हैं, दो वर्गों में बांटते हैं। एक तो आदर्शवादी राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा है अनुभविक राजनीतिक सिद्धांत। देखिए आदर्शवादी राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं वो आदर्शवादी राजनीतिक सिद्धांत किस पर आधारित होते हैं? सब कल्पना पर आधारित होते हैं। आदर्शवादी राजनीतिक सिद्धांत किस पर आधारित है? कल्पना पर आधारित होते हैं। राजनीति शास्त्रियों द्वारा अपने मस्तिष्क में कोई कल्पना कर ली जाती है कि जैसे प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की एक रूपरेखा अपने मस्तिष्क में बनाई और उस आदर्श राज्य को लागू करने के लिए उसने अपने चिंतन का प्रतिपादन किया। अब यह एक कल्पना मात्र था, उसने अपनी पुस्तक में इसका प्रतिपादन कर दिया, परंतु प्रतिपादन के पश्चात भी यह सिद्धांत व्यवहार में लागू नहीं हो पाया। तो प्लेटो के इस राजनीतिक चिंतन का उद्देश्य था कि राज्य में इसकी स्थापना करना, न्याय की स्थापना करना। तो आदर्शवादी राजनीतिक सिद्धांत कल्पना पर आधारित होते हैं, मूल्यों पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? मूल्यों पर आधारित होते हैं। और हम देखें ये विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर अध्ययन भी करते हैं। तो आदर्शवादी राजनीतिक सिद्धांत। इसके विपरीत अनुभविक राजनीतिक सिद्धांत जो है वो अनुभविक राजनीतिक सिद्धांत तथ्यों पर आधारित होते हैं, अनुभव पर आधारित होते हैं। अनुभविक
राजनीतिक सिद्धांत ज्यादा क्या होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। अनुभविक राजनीतिक सिद्धांतों में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अवलोकन किया जाता है, प्रेक्षण किया जाता है, उसमें से तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, उनका सामान्यीकरण किया जाता है और उनके आधार पर नियमों का निर्माण किया जाता है और इन नियम निर्माण के लिए तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब काम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों द्वारा बड़े जोर शोर से किया गया, जिसे हम व्यवहारवादी क्रांति के रूप में आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे और इसने राजनीति विज्ञान को पूरी तरह से बदल के भी रख दिया। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वो आंकड़ों के एकत्रीकरण, उनके सामान्यीकरण, उनके विश्लेषण, नियम निर्माण के आधार पर अपना कार्य करता है। यह तथ्यों पर अत्यधिक बल देता है। इसका आग्रह है कि तथ्यों के आधार पर ही काम किया जाना चाहिए। अब राजनीतिक सिद्धांत के कार्य क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो राजनीतिक सिद्धांत की अगर हम महत्वता की बात करें, उपयोगिता की बात करें, तो देखिए राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हम अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बना सकते हैं। मोर साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर हमें राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना होगा चाहिए तो हमें हमारे पास समुचित क्या होने चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत होने चाहिए, जिससे कि विभिन्न घटनाओं को हम समझ सकें, विभिन्न तथ्यों को हम समझ सकें, उनकी व्याख्या कर सकें, उनका विश्लेषण कर सकें और जिसके परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान का क्षेत्र बड़ा समृद्ध हो सकता है। दूसरा है, अगर हमें एक पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, स्वायत्त अनुशासन, एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करना है तो इस विषय के पास अपने स्वयं के क्या होने चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए। तो इसलिए भी राजनीतिक सिद्धांत की क्या है, उपयोगिता बनी रहती है। राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हम विभिन्न विचारधाराओं का निर्माण करते हैं और इन विचारधाराओं के माध्यम से हम वैधता प्राप्त करते हैं, अर्थात स्वीकृति प्राप्त करते हैं, जैसे समाजवाद है, लोकतंत्र है। तो ये विचारधाराएं जो हैं यह विभिन्न परिवर्तनों को क्या प्रदान करती हैं, वैधता प्रदान करती हैं। लोग इन्हें स्वीकार करते हैं, अपने हित में मानते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत वैधता प्रदान करने में भी हमारा उपयोगी है। और राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हम विश्लेषण का भी कार्य कर सकते हैं और अगर किसी विषय को समृद्ध बनाना है तो उस विषय के पास अपने स्वयं के राजनीतिक सिद्धांत होने चाहिए। तो राजनीतिक सिद्धांत की बात आज हमने वीडियो में की है। इसके बाद हम अगले टॉपिक व्यवहारवाद के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।